जादुई नागिन के बच्चे। सौम्या परी अपनी छोटी बहन प्रिया परी के साथ रहती थी। वह दोनों बहुत ही गरीब थी। इसी कारण उनका कोई घर नहीं था और वह जंगल में एक झोपड़ी में रहा करती थी और पास की ही एक नदी से मछलियाँ पकड़कर उन्हें शहर बेचने के लिए जाया करती थी। इससे उन्हें जितने भी पैसे मिलते उससे उनका गुजारा होता था। फिर एक दिन वे दोनों मछली पकड़ने के लिए गईं। तभी नदी के किनारे उन्हें कुछ अंडे रखे हुए दिखाई देते हैं। दीदी, ये इतने बड़े अंडे किसके हैं? कल जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। पता नहीं, पर ये अंडे किसी के भी हो सकते हैं। पर अगर हमने ऐसे ही नहीं यहाँ छोड़ा तो कोई भी जंगली जानवर इन्हें खा जाएगा। पर हमें पता भी तो नहीं है कि अंडे किसके हैं। क्यों ना हम इन्हें घर लेकर चले? दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए इन्हें लेकर चलते हैं। फिर दोनों उन अंडों को उठाकर अपने घर पहुंच जाती हैं। दीदी, इन अंडों को किसी अच्छी जगह पर रखना होगा। वह दोनों उन अंडों को एक सुरक्षित जगह पर रख देती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। दिन गुजरने लगते हैं और वह अंडे भी बड़े होने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा 1 महीना गुजर जाता है और अब वह अंडे पूरी तरह से बड़े हो चुके थे और अचानक से एक दिन वह अंडे टूट जाते हैं और उनमें से नागिन के बच्चे बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर दोनों बहनें डर जाती हैं। अरे, ये तो नागिन के अंडे थे। ये बहुत ही खतरनाक हैं और ये हमें काट भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों कौन हो और हम यहाँ कैसे हैं? क्या तुम तो बात भी कर सकते हो, पर ये कैसे हो सकता है? तुम बात कैसे कर पा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से जाना है। हाँ तो जाओ, तुम्हें किसी ने नहीं रोका है। अच्छा होगा किसी तरह इन दोनों से छुटकारा मिले। वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी तारा परी कहती है, नहीं, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो और बाहर खतरनाक जानवर हैं, तो अभी तुम लोग बाहर मत जाओ। वैसे भी तुम यहाँ ज्यादा सुरक्षित हो। पर दीदी, जाने दीजिए ना। वैसे भी इनका मन है जाने का। नहीं, तुम लोग अभी यही रहोगे। मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर तारा परी दोनों के लिए खाना लाती है। माफ करना, पर अभी हमारे पास खाने के लिए सिर्फ ये मछलियाँ ही हैं, क्योंकि हम बहुत ही गरीब हैं और हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, हम इन्हें ही खा लेंगे। वह दोनों सांप उन मछलियों को खा लेते हैं। तभी वहाँ एक बड़ी सी नागिन आती है और वह अपने दोनों बच्चों के साथ उन परियों को देखकर कुछ समझ नहीं पाती और उन परियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसके बच्चे उसे रोक लेते हैं। माँ, आप गलत समझ रही हैं। इन दोनों ने मुझे बचाया है। प्लीज इन्हें जाने दीजिए। अगर ये ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये सब सुनकर उस नागिन को सारी बात समझ आती है और वह बहुत ही खुश होती है। साथ ही साथ वह उन दोनों परियों को एक सोने से भरा हुआ बॉक्स देती है और अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। लॉकडाउन में परी की शादी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। रिया परी अपनी माँ के साथ एक किराए के घर में रहती थी। दोनों मिलकर काम करके अपना गुजारा किया करती थी। फिर कुछ सालों बाद रिया परी की शादी शहर में ही रहने वाले एक लड़के से तय हो जाती है। वो लोग काफी दहेज मांग रहे थे, इसीलिए रिया परी की माँ ने डबल काम करना शुरू कर दिया ताकि फिर रिया परी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। पर अचानक देश में कोरोना वायरस ने अपना आतंक मचा दिया। पूरे शहर में लॉकडाउन लग गया। इसी वजह से दोनों माँ बेटी को कहीं काम नहीं मिल रहा था। माँ, अब हम क्या करेंगे? काम मिलना तो बंद हो गया है। ये सब कोरोना की वजह से हो रहा है।
बेटी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि लॉकडाउन के कारण हम आधे दहेज के पैसे बाद में देंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। माँ आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम उनसे कुछ दिन खर्चा चलाएंगे, फिर बाद में सोचेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके बचे हुए पैसे भी खर्च हो जाते हैं। माँ अब क्या करें, काम तो कहीं नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, हम जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचते हैं, उससे कुछ पैसे आएंगे। आप यहीं रुकिए, मैं कुछ लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। फिर रिया परी लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है और फिर कुछ समय के बाद एक जंगल में पहुंच जाती है। मुझे लकड़ियाँ जल्दी ही काटनी होंगी और फिर बाजार भी बंद हो जाएंगे। वह ये सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? कौन है ये, किसकी आवाज है? वह पीछे मुड़कर देखती है, वह आवाज एक गुलाब के फूल से आ रही थी। रिया परी को कुछ समझ नहीं आता कि फूल कैसे बोल सकता है, पर फिर भी वह उस फूल को कांटों के बीच से निकालती है। धन्यवाद मुझे इन कांटों के बीच से निकालने के लिए, पर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक अलग जादुई गुलाब हूँ और तुमने मेरी मदद की, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी भी मदद करूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जादुई गुलाब, हमारे शहर में लॉकडाउन लग गया है, इसी वजह से हमें कहीं काम नहीं मिल रहा, हम बहुत ही गरीब हैं। क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, फिर तुम मुझे जहाँ पर भी रखोगी वहाँ बहुत सारे गुलाब आ जाएंगे और फिर उन्हें बेचकर तुम कुछ भी कर सकती हो। रिया परी उन्हें लेकर अपने घर चली जाती है। उस एक जादुई गुलाब से बहुत सारे गुलाब आ जाते हैं। उन्हें बेचकर रिया परी काफी पैसे कमा लेती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।